तो हेलो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट्स हम पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हम अभी तक पढ़े नहीं कुछ, तो कैसे हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। अगर आप भी कुछ नहीं पढ़े हैं और इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, तो आज ये पूरा जर्नी जो जितना मिनट का वीडियो होगा, इसमें हम जो है पूरा क्लियर हम लोग करने वाले हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर कम समय में अगर ज़्यादा नंबर लाने का ट्रिक ही होता तो लोग साल भर क्यों पढ़ते हैं। तो सारा चीज़ जो है क्लियरिटी आपको करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग जो है अंत तक सिर्फ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अपना रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल लेंगे और हमारा जो है उन बच्चों का जो कि जिनका हम ज़िंदगी जो है कम समय में और बेहतर बना पाए हैं, सारा जो है एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, जैसे ही आप जो है ये माइंड में बिठा लिए, आपको जो है इसके लिए तो एक बात जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो है अगर कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप जो है 380 नंबर से ज़्यादा जो है आप नहीं ला पाइएगा, क्योंकि जो है जो शुरुआत से पढ़ रहा था उसको तो आप पीछा नहीं करने वाले, है ना। हम ऐसा मान के चले आप बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं तब जा कर के इतना ला रहे, नहीं तो आप जो थोड़ा भी आपको अगर नॉलेज अच्छा खासा अगर है तो आप जो 400 प्लस भी जा सकते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में बताएंगे, उससे आपको पता चलेगा। तो देखिए बच्चे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है, आपको जो 5 पॉइंट्स ऐसा है जिसको अगर जो आप फॉलो कर लिए, हमारे बातों को मान लिए, तो अभी से भी आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले जो है मैथ्स का जो है बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब जो है आपके माइंड में ये सवाल होगा कि सर जो है मैथ का बेसिक हम जो है मजबूत क्यों करें, मेरा तो मैथ ही कमज़ोर है और मैथ के चलते ही तो डरते रहते हैं कि हमारा जो है पता नहीं मैथ में फेल हो जाएंगे, है ना। तो उन बच्चों को ये बताना चाहे कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर उसमें 100 में 100 बना करके आते हैं ना, तो जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको जो है 1 नंबर काटने से ज़्यादा का पावर नहीं है ना, यानी कि 99 नंबर आपको जो है देगा ही देगा। लेकिन आप जो है हिंदी में, संस्कृत में, एसएसटी में या अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, सारा चीज़ में अगर जो आप लिखते हैं 100 में 100, तो एग्जामिनर जो आपको 15-20 नंबर जो घापला कर सकता है। उसके अंदर उतना क्षमता है कुछ न कुछ कमी दर्शा के। तो मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो आप उसमें जो है नंबर फिक्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है मैथ्स का बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, है ना। और मैथ्स के बेसिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम बोलेंगे, अगर बिल्कुल 0 लेवल से है तो आपको कम से कम जो है 1 से 20 तक जो है पहाड़ा याद होना चाहिए, जो कि अगर जो हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में टेबल आपको याद होना चाहिए। और अगर जो ऐसा आप कर लेते हैं कि 1 से 20 तक पहाड़ा याद कर लेते हैं और 1 से 20 तक वर्ग भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा या अदर हमारा जो है जैसे द्विघात समीकरण, सब में हमारा जो है आपको जो है वर्ग वर्गमूल वाला जो है चीज़ें जो है आपको तंग करने वाले हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको जो है वर्गमूल भी आपको जो है 1 से 20 तक याद होना चाहिए। ज़्यादातर अगर जो है कोशिश करते हैं तो आप जो है घन को भी 10 तक याद कर लीजिए, ताकि जो आपको आए डायरेक्ट जो है गुना भाग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतना चीज़ आप जो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको जो है रैंडम जो है काउंटिंग पहचानने आना चाहिए कि हमारा जो है कितना से कितना तक हमारा जो है काउंटिंग को हम जो है कह सकते हैं ना। जैसे कई बच्चे को जो है 89 हमारा जो है कितना पे आता है ये पता नहीं होता, ये 89 लिखते कैसे हैं, या हम जो पूछते कि 6 और 9 जो होगा तो ये क्या कहलाएगा, तो नहीं बताता, है ना। तो ऐसे बच्चों को हम जो है ये सजेशन देना चाहेंगे कि आप जो है रैंडम काउंटिंग लिखिए, है ना। यानी कि आप जो है 10 खाना जो है वर्टिकल बनाइए और 10 हमारा जो हॉरिजेंटल बनाइए, और सब में 1 से लेकर के 100 तक जहाँ तहाँ लिखना चालू कीजिए और सब जो है भर दीजिए। और जो फिर जब आप दोबारा उसको देखिएगा तो 1 से 100 तक जो आपको खोजना है, ढूंढना है। इससे आपका जो है काउंटिंग मजबूत हो जाएगा, काउंटिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला काम जो है मैथ्स का आपको बेसिक मजबूत करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग, और इसके अलावा जो है एलसीएम एचसीएफ जो आप बनाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, गुना भाग, ये सब, और अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग, इतना अगर आता है तो नॉर्मली आपका जो है बेसिक जो है मजबूत है।
इसके अलावा घातांक करने भी अगर आप जो बेहतरीन कर पाते हैं तो उसको भी आप जो मैथ में कर लीजिएगा, घात और घातांक को, है ना, यानी कि √5 और √5 जोड़ करके कितना होता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। आपको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा √5 और √5 जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो ये सब जो है बेसिक आपको जो मजबूत करना पड़ेगा। ये मिलेगा कहाँ से बेसिक? तो बेसिक आप अपने आस पड़ोस के बड़े भैया या आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो आप कहिए कि कम से कम हमको बेसिक कमज़ोर है, सिखा दीजिए। उसके लिए जो भी देना पड़े, पैसा देना पड़े या आपको जो है खर्चा देना पड़े, जैसे भी वो माने वैसे मना लीजिए। आप बेसिक का क्लास कीजिए, तब जा कर के मैथ्स में जो है आप बेस्ट कर पाइएगा। क्योंकि बच्चे आप सभी को पता है मैथ्स कहते ही उसे हैं जिसमें जोड़ घटाव गुणा और भाग की प्रक्रिया को अच्छे तरीक़ा से विस्तार पूर्वक समझाया जाए ना। तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही है, लेकिन जो है तरह तरह की चीज़ें है आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ्स के लिए आपको यही करना है, बेसिक आपका अगर मजबूत होगा तब एक्सरसाइज सोल्व नहीं करना है। अगर आप जो अभी से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज सोल्व करके नहीं ला सकते। इसके लिए आपको जो है क्या करना है, आपको इसके लिए जो है क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, है ना। अगर आप जो है क्वेश्चन बैंक ले लिए तो आप जो है क्या कीजिए, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप जो है क्वेश्चन बैंक से जो है मैथ की पढ़ाई करना चालू कीजिए। जो टीचर ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक को ही सोल्यूशन कराए हैं उनका वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं जो कि हर साल प्रीवियस ईयर्स हम भी मिलाते हैं, आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या आप दूसरे सर का चैनल पे जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कराए हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, है ना। तो ये चीज़ जो है हम पहले बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। उससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन जो है सर्च भी मार सकते हैं मोबाइल पर, जो कि आपके लिए कारगर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। अब कहिए कि सर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, तो मोबाइल नहीं है तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जो कि आप कहीं से भी टीचर ढूंढ लीजिए, 1-2 महीना के लिए होम ट्यूशन टाइप का ले लीजिए। मैथ्स बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता, है ना। मैथ्स के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी, या तो मोबाइल को गुरु मानिए या तो गुरु लाना पड़ेगा, है ना। तब इसके अलावा जितना सब्जेक्ट है सब के लिए जो है अब जो है बातें जो है आपके लिए परफेक्ट होगा। बिना मोबाइल के भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल है तो और भी अच्छा, है ना। चलिए साहब हमारा जो क्या क्या है, दूसरा जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि आपको या तो हिंदी स्किल, यानी कि हिंदी स्किल कहने का मतलब आपको हिंदी अच्छा से पढ़ने आना चाहिए, हिंदी आपको जो लिखने आना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको इंग्लिश का स्किल होना चाहिए, इंग्लिश कैसे लिखाता है, इंग्लिश कैसे हमारा जो पढ़ा जाता है, इसका अगर स्किल है तो आप बिल्कुल बेहतर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है हिंदी का जो है राइटिंग लिखना है, उससे आपको जो है आएगा। तो इसीलिए हम तीसरा जोड़े हैं कि राइटिंग मेथड जो है आपका, राइटिंग लिखने का तरीका जो है अच्छा होना चाहिए कि कैसे हम लिखें, उससे जो है आपको ये आने वाला है ना। तो हिंदी स्किल के लिए आप एक तो राइटिंग से आप बेहतर कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध वर्ड देख सकते हैं, और एक आप जो है खुद से किताब पढ़ के। तो किताब पढ़ना उतना आसान नहीं होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उतना समय देना नहीं चाहते। लिखने वाला जो है उसके लिए जो है बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि माइंड कहीं भी सोचते रहे वो जो है आराम से जो है लिख लेगा, है ना। तो ये चीज़ें होना चाहिए। आप अगर हिंदी अगर जो है अच्छा से पढ़ना जानते हैं, लिखना भी अगर जान जाइएगा, जो कि हमारा जो राइटिंग लिखिएगा उससे आएगा, तो आपको हम बताते हैं साहब अब आपको ज़रूरत है गैस पेपर। जो कि गैस पेपर में अगर हम बोले तो 2 प्रकाशन हमारा जो है सबसे फेवरेट बोल सकते हैं, बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं। एक तो हमारा जो है अगर जो गैस पेपर में लीजिएगा तो आपको BVD का, जिसमें हमारा जो सारा सीरीज उसमें जो है इंक्लूड कर दिया है एक बुक में। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा है ना। आप जो उसको ले लीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस टाइप का आप क्वेश्चन खोज रहे होंगे सारा क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड होता है। तो आप जो BVD एक जो है ले सकते हैं, नहीं तो एक आता है टॉपर्स चॉइस करके, ये मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे हिसाब से टॉपर चॉइस भी बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो है रूबरू लड़ने का चांसेज होता है। तो आप 2 गैस पेपर जो है आप खुद से सोच सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाला जो है अलग से ले सकते हैं, नहीं तो इससे ही काम चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके पास होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब इसको ले लिए तो आप क्या करेंगे, आप तो कमज़ोर हैं, आपको तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए साहब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर ले लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हिंदी आपको पढ़ने आ रहा है तो आप जितना चाहे उतना रट सकते हैं ना। इसके लिए आप जो है ये नहीं कि पढ़ने की ज़रूरत है ना। इतिहास कैसे लोग जो है रट लेता है जी बताइए,
तो ये आप तो कभी कह ही नहीं सकते कि हम जो है सर नहीं रट पाएंगे, कहिए कि सर साइंस में न्यूमेरिकल आएगा तो हम क्या करेंगे। तो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आपको जो है समझने के लिए टीचर भी आपके पास अवेलेबल है, या हमारा जो सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से हमारा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना डाउट को जो भेजिए, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सोल्यूशन के साथ आपको भेजेंगे। नहीं समझ में आएगा वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो डाउट अगर आया तो वहाँ भी आप एक ले सकते हैं, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक रखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो पूरा याद कीजिए, जितना भी आपके बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ है। फिर जो है क्वेश्चन बैंक से हम जो है याद करेंगे ऑब्जेक्टिव को। आगे ऑब्जेक्टिव जब कर लिए तो गेस पेपर में आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस दिया हुआ रहता है। तो आप जो है साइंस, SST, हिंदी और संस्कृत, इसका जो है गेस पेपर से भी बेहतरीन तैयारी। जैसे अनुवाद अगर जो है तो अनुवाद उसमें जो है 150-200 दिया हुआ रहेगा, उसी से क्वेश्चन भी आता है, तो 150-200 रट जाएंगे, है ना। अगर जो है वहाँ पे लेख जो पूछा गया है अनुच्छेद टाइप का, वो अगर जो है आपको लिखना है तो वो अगर जो है उसमें से 50 को देख लेंगे तो उसी 50 को में से आने वाला है कि नहीं। अगर जो आपको पत्र लिखने के लिए आ रहा है तो पत्र उसी में से आने वाला है। तो गेस पेपर जो है आपको जो है सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा जो है कारगर होगा याद करने में, है ना। जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है ना, साइंस का क्वेश्चन लीजिए, है ना, जारन और भर्जन में अंतर बताइए, या आपको बोलेगा कि मानव हृदय को जो है सचित्र वर्णन कीजिए, तो सारा हमारा जो गेस पेपर में जो है बनाया हुआ रहता है और लिखा हुआ भी रहता है आंसर उसमें, है ना। तो आप जो है गेस पेपर के सहारा लेकर के जो है आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक और हमारा जो है ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव का बुक जो है आपके लिए काफ़ी है ना। तो ये चीज़ जो है आप जो समझ गए होंगे, यानी कि गेस पेपर से आप सब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला साल क्या पूछा गया है, उससे आपको जो तरकीब होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अगर जो कम समय है और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो एक्सरसाइज 1.1 से 15.2 तक बनाने नहीं जाइएगा, है ना। वैसे करने से कोई आपको जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला, है ना। तो बच्चे इसके लिए आपको यही चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है क्या पढ़ना है, ये चीज़ अगर समझ गए तो आप कम समय में जो है बेहतर जो है नंबर ला सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको यही करना है कि अभी अगर कमज़ोर हैं तो आप जो राइटिंग लिखना डेली चालू कर दीजिए, आए या ना आए। राइटिंग में क्या लिखना है, आप क्वेश्चन आंसर ही लिखिए ताकि आपको याद भी हो जाएगा और शुद्ध शुद्ध लिखना भी सीखिएगा। तो राइटिंग स्किल हो जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव रटना चालू कीजिए क्वेश्चन बैंक से और ऑब्जेक्टिव वाला हमारा जो चैप्टर वाइज से, ये दोनों। और सब्जेक्टिव के लिए रटने के लिए हमारा जो गेस पेपर कोई भी हमारा जो ले सकते हैं, जिससे आपको काम बन जाएगा। तो अब जो है आपको जो स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, आपको वैसे काम नहीं चलने वाला है। मैथ में आपको बिना गुरु के नहीं होगा, तो आप चाहिए तो आप अपने पास जो होम ट्यूशन टाइप का एक टीचर ले लीजिए। नहीं हो सकता है तो आप जो खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए और मोबाइल से पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप जो क्या कीजिए, अगर पढ़े हुए हैं थोड़ा भी तो आप जो है डाउट वगैरह जो है आप सक्सेस स्टार पे भेजिए, आपको काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है, ये हमारा जो लास्ट वाली है, डिसिप्लिन साहब, है ना। डिसिप्लिन का मतलब जो है आप अपने शब्दों में रूटीन इसे समझ सकते हैं। आपका प्रॉपर ढंग से जो है विजन क्लियर होना चाहिए कि हम जो है किस डिसिप्लिन पे चल करके जो है अपना लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं, है ना। तो आप जो है क्या कीजिए, ज़्यादातर वैसा समय को चुनिए पढ़ने के लिए जो समय में आपको जो है लोग कम डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। कम डिस्टर्ब करने का मतलब साहब, यानी कि उस समय आपका माइंड शांत हो। तो ये माइंड शांत होने का समय दो ही है। एक तो आपको जो है शांत होने का समय जो आपके सामने जो दिखता है वो हमारा साहब है सुबह का, है ना। सुबह जो सब सोया हुआ रहे तब जो है जगिए, यानी कि आप शहर से हैं तो आप जो है 4 बजे 5 बजे जगने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। 4 बजे अगर जगते हैं तो इस समय आपको जो है सुबह में कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो 4 से 6 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए, जितना तक हो पाता है उतना देर तक आप जो है ऑब्जेक्टिव का सिर्फ समय दे दीजिए। और 1 सेकेंड हमारा जो है सोने से पहले भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये आपको जो है समय देना है। आप अगर जो है गांव से है तब तो पहले ही दे सकते हैं, लेकिन शहर से अगर हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि 10 बजे जो है PM से आप जो है समय दीजिएगा रात में, है ना। तो रात में अगर 10 बजे से देते हैं तो इस समय आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप जो है गेस पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि सुबह आप जो है ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड कर रहे हैं और शाम को आप जो है सब्जेक्टिव पे कमांड कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है बच्चे, आप जो है सिर्फ इस बात को जो है 1 महीना फॉलो करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं दिखा तो इसी वीडियो के नीचे आकर
करके कमेंट्स कीजिएगा कि सर आपका बताया हुआ बात जो है फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं, ताकि हम आपका जो है हर डाउट का सफाया कर सके। अगर जो ऐसा पढ़ाई की अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको जो है 380 प्लस जो है नंबर ज़रूर आ जाएगा, हम जो है उम्मीद करते हैं। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।